शहर बगदाद से दूर एक पुरसुकून बस्ती में अयाज नामी एक बूढ़ा ताजिर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और उसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अयाज का बड़ा बेटा हसन निहायत आला अखलाक का मालिक था। वो न सिर्फ ज़हीन था बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हसन हमेशा कारोबार में खुद पर ज्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई कामिल को ज्यादा जिम्मेदारियों से बचाता, लेकिन उसके साथ साथ वो कामिल को मुसलसल नसीहत भी करता कि तिजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वो उसे सिखाता कि सच्चाई और दियानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसे बाद अयाज के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वो अक्सर बैठकर यह सोचता कि क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वो जवान हो चुके हैं और शादी के बाद अपने घर बसाएंगे तो जिंदगी मजीद संवर जाएगी। ये ख्याल उसे एक तरह की तसल्ली देता कि उनकी खुशियां अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटे किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि वो अब जवान और खुद मुख्तार थे, लेकिन फिर भी ये ख्याल हर बाप की तरह अयाज के जहन में भी गूंजने लगा। लिहाजा अयाज ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर में उनका निकाह करवा दिया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। अयाज को यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी और भी ज्यादा हो गई। अयाज अपनी बहुओं का खास ख्याल रखता और अपने नवासों की उम्मीद पर दिन गुजारता। उसकी बीवी बहुत पहले वफात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद अयाज बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे जिंदगी की खुशियां दोबारा लौट आई हो। मगर कुछ वक्त बाद कामिल, जो पहले ही लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां थे। वो तेज लहजे में बोला, अब्बा, मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई हसन के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। वो कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। ये नाइंसाफी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामिल की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद कामिल की बात में कुछ सच्चाई हो, क्योंकि बज़ाहिर तो बात ठीक थी, लेकिन वो हसन की तबीयत से खूब वाकिफ था।